हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, कंप्यूटर अवेयरनेस के मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आप सभी को इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेस और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, फ्री क्विज मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और आपका आईसीआर का ई नोट्स भी मिल जाता है। तो इन सभी फीचर्स का लाभ लेने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर जीके को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्जाम में। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर आता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया का, ये पेपर आपका जो है आईबीपीएस कराता है। तो जो आपका पेपर का लेवल रहेगा वो आपका आईबीपीएस बैंकिंग के लेवल का रहेगा। एसएससी लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। आपका पेपर जो है बैंकिंग लेवल का रहेगा और कंप्यूटर अवेयरनेस में जो बैंकिंग लेवल का रहता है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। हमारे कोर्स में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस की ई बुक प्रोवाइड की गई है। वो ई बुक आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगी। ई बुक पे वर्क चल रहा है, 2-3 दिनों के अंदर आपकी वो ई बुक जो है कोर्स के अंदर ऐड कर दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। ईमेल फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैक लिस्ट ऑलवेज गो टू दी फोल्डर। जब आप कोई ईमेल भेजते हो किसी को तो कभी कभी क्या होता है, जो आपकी ईमेल होती है वो आपकी जो है स्पैम नाम के फोल्डर में चली जाती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्पैम। और स्पैम में कौन कौन सी ईमेल जाती है जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो आपका स्पैम होता है ये जो है आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जंक है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल है और जंक न्यू ग्रुप है, जिसमें बेसिकली आपकी जैसे मान लो आपने कोई ईमेल भेजी और उसमें इस टाइप के वर्ड हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है स्पेशल वन टाइम ऑफर, कॉल नाउ, एक्ट नाउ, यू हैव वॉन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या आपका शॉर्टिंग टेक्स्ट है। तो इस केस में क्या होता है, वो ईमेल आपकी जो है स्पैम में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो ईमेल होती है उसको लगता है कि आपकी ये ईमेल जो है फेक है या ब्लैकलिस्ट वाली ईमेल है, तो वो ईमेल आपकी स्पैम में चली जाती है। तो आपको अगर कोई ईमेल आती है कभी तो आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपकी ईमेल जो है स्पैम में चली जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू होम टैब इन एम एस पावर पॉइंट। यहाँ पे आपका जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका जो है शॉर्टकट की के बारे में पूछा गया है। कौन सी की का आप यूज करते हो एम एस पावर पॉइंट में होम टैब पे जाने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, Alt+H का आप करते हैं इस्तेमाल होम टैब पे जाने के लिए एम एस पावर पॉइंट में। और अगर बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में, तो इसमें पहला आपका आता है Ctrl+H रिप्लेस बटन ऑन दी रिबन। अगर आप इसको यूज करते हैं Ctrl+H को तो आप रिप्लेस बटन ऑन दी रिबन फंक्शन को यूज कर पाएंगे। दूसरा आपका आता है Alt+M। इसमें क्या होता है, ओपन द मेलिंग टैब इन द रिबन। फिर आपका आता है Ctrl+M एड्स अ ब्लैंक स्लाइड। मान लो कोई आप एम एस पावर पॉइंट ओपन किए हो, आपको कोई ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए आप जो है Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। फिर आपका आता है Alt+H। इसका फंक्शन क्या होता है, गो टू दी होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। प्रेस डैश 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 फंक्शन की टू इन्वोक दी सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड। यानी कि कौन सी की पे टैप करने पे आपका जो है सेव एज का ऑप्शन जो है एम एस वर्ड में आ जाता है, यहाँ ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या आपका होगा, F12। जब आप F12 फंक्शन की का यूज करते हो तो आपका जो है सेव एज का ऑप्शन आ जाता है डायलॉग बॉक्स में एम एस वर्ड में। चलिए बात कर लेते हैं जो है कुछ और फंक्शन कीज के बारे में और उनके वर्क के बारे में। पहला आपका आता है F12। जब आप इसका यूज करते हो तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आता है एम एस सॉफ्ट वर्ड में। फिर आपका आता है M9 फंक्शन की। इसका वर्क क्या होता है, रिफर्स अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक। ये होता है इसका वर्क। फिर आपका आता है F2 फंक्शन की।
इसका वर्क क्या होता है, मूव द सिलेक्टर टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट इन एमएस वर्ड। फिर आपका आता है F7 फंक्शन की, इसका वर्क क्या होता है, यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। मान लो आप एमएस वर्ड पे वर्क कर रहे हो और आपको लगता है कि आपने जो लिखा हुआ, जो आपने टाइप किया हुआ, उसमें कोई ग्रामर वाली मिस्टेक है, तो उसको चेक करने के लिए आप F7 फंक्शन की का यूज कर सकते हो। इस की को यूज करने से आप जो है ग्रामर की मिस्टेक को चेक कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो जो आपका हैंड लूप होता है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी आपके जो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और ओपेरा मिनी है, ये सभी आपके जो है वेब ब्राउजर हैं। और जो आपका हैंड लूप होता है ये आपका जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो आपके ये होते हैं, इनमें आपका जो है क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। चलिए बात कर लेते हैं जनरेशन के बारे में और जो है ड्यूरेशन के बारे में और उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज के बारे में। तो पहला आपका आता है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट में क्या होता है आपका जो है, इसका जो ड्यूरेशन था वो आपका जो है 1946 से 1954 था। और इसमें जो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स नाम के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किए गए थे। दूसरा आपका आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका जो है टाइमिंग क्या था, इसका टाइमिंग था आपका जो है 1955 से 1964 और इसमें जो है आपके ट्रांजिस्टर्स नामक कंपोनेंट यूज किया गया था। फिर आपका आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका क्या टाइमिंग था, 1964 से 1977। इसमें आपका जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। फिर आपका आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो है टाइमिंग क्या था आपका 1978 से प्रेजेंट। और इसमें आपका जो है VLSI और माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जा रहे हैं। लास्ट आपका आता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर को करता है डिनोट। और इसमें आपका जो है ULSI और बायो चिप्स यूज की जाएंगी। तो ये आपकी जनरेशन्स हो गई और उनमें कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं इसके बारे में हो गई इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। ये भी क्वेश्चन आपका फंक्शन की का है, कौन सी फंक्शन की का यूज करते हैं जो है ओपनिंग हेल्प के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका F1 का यूज करते हो आप जो है ओपनिंग की के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और फंक्शन की के बारे में। फिर आपका आता है F2। इसका यूज क्या होता है फंक्शन की का, टू रीनेम आ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। फिर आपका आता है F3। इसका यूज क्या होता है, टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। F3 को यूज करके आप जो है कोई फाइल या फोल्डर सर्च कर सकते हैं। फिर आपका आता है F4। इसका यूज क्या होता है, टू क्लोज द एक्टिव विंडो विथ द आल्ट की। फिर आपका आता है F5। इसका यूज क्या होता है, टू रेफर और रिलोड द करंट पेज। फिर आपका आता है F6 का यूज क्या होता है, F6 का यूज होता है टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट वेब ब्राउजर। फिर आपका आता है F7। इसका यूज क्या होता है, टू स्पेल चेक और ग्रामर चेक। F7 की हेल्प से आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में अगर कोई ग्रामर की मिस्टेक है या स्पेलिंग की मिस्टेक है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका आता है F8। इसका यूज क्या होता है, टू एसेस द बूट मेनू इन विंडो। फिर आपका आता है F9। इसका यूज क्या होता है, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। F9 की मदद से आप जो है रिफ्रेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल को। फिर आपका आता है F10। इसका यूज क्या होता है, एक्टिवेट द मेनू बार ऑफ द एप्लीकेशन। फिर आपका आता है F11। इसका यूज क्या होता है, इंटर और एग्जिस्ट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउजर्स। लास्ट आपका आता है F12। इसका वर्क क्या होता है, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो ये आपकी फंक्शन कीज हो गई। इनके सभी के फंक्शन आपको याद करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी की से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या आपका होगा, ESC जो आपका होता है इसकी का आप यूज करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं जो है कुछ और शॉर्टकट कीज के बारे में। जो आपका Ctrl+N होता है इसका यूज क्या होता है पावर पॉइंट में,
क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस न्यू आप क्लिक करते हो तो आप जो है क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट कर सकते हो। फिर आपका आता है कंट्रोल प्लस ओ, इसका यूज क्या होता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट। फिर आपका आता है कंट्रोल प्लस एस, इसका यूज क्या होता है, सेव एज प्रेजेंटेशन, सेव अ प्रेजेंटेशन सॉरी। नेक्स्ट आपका आता है आल्ट प्लस F2 प्लस सॉरी आल्ट प्लस F2 या जो है आल्ट प्लस F12। इससे क्या करते हैं आप, सेव दी सॉरी ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। फिर आपका आता है कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल प्लस F4 क्लोज द प्रेजेंटेशन। मान लो आपको कोई प्रेजेंटेशन क्लोज करना है तो उस केस में आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस W या जो है कंट्रोल प्लस F4। फिर आपका आता है कंट्रोल प्लस Q, इसका यूज क्या होता है सॉरी माफ करिएगा, कंट्रोल प्लस Q का यूज क्या होता है, सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन। मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस Q का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल प्लस Z, इसका यूज क्या होता है, अनडू एन एक्शन। कंट्रोल प्लस Y से क्या होता है आपका, रिडू होता है, रिडू एन एक्शन। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू व्यू। तो ये आपकी जो है बेसिक शॉर्टकट कीज होती हैं जो आप पावर पॉइंट में यूज करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इसमें में से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा दोस्तों, परम 8000। जो आपका परम 8000 है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो आपका परम 8000 सुपर कंप्यूटर है, इसको जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहते हैं, और इसको जो है CDEC पुणे ने डेवलप किया था। और इसको जो है डेवलप किसने किया था, विजय पी भटकर नाम के एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे, जिन्होंने जो है इसको डेवलप किया था और उनकी टीम ने इसको किया था डेवलप। सैमोर क्रे को जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। CDC 6600 विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, USB पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो आपका USB पेन ड्राइव होता है किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका उत्तर क्या आपका हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर बात की जाए USB पेन ड्राइव के बारे में, तो जो आपका USB पेन ड्राइव होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका फुल फॉर्म होता है USB का। और ये क्या करता है आपका जो है दोस्तों, USB इज अ प्लग और प्ले इंटरफेस। जो आपका USB होता है ये आपका एक प्लग और प्ले इंटरफेस है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल और अदर डिवाइसेस। ठीक है। अगर बात की जाए फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में, जो आपका USB है उसका फर्स्ट टाइम में उसको कब किया गया था रिलीज कमर्शियली, तो आपका वो जो जनवरी 1996 को फर्स्ट टाइम जो है USB को रिलीज किया गया था कमर्शियल स्केल पे। और आपके जो USB कनेक्टर्स होते हैं ये आपके जो है कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड USB हो गया, मिनी USB हो गया, माइक्रो USB हो गया। तो ये सारे इसके जो है टाइप्स हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज। इसका उत्तर क्या होगा आपका, TCP/IP। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो आपका TCP/IP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपके जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए 10 क्वेश्चंस थे जो कि आपके कंप्यूटर वाले पार्ट से पूछे गए थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एग्जाम में। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। हमारे प्लेटफॉर्म पे इसके लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें आपको बेसिकली 250+ आवर की वीडियो क्लासेस मिल रही हैं जो कि लाइव होंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। आपको GS और कंप्यूटर की ई बुक मिल रही है इसमें, और आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। स्पेशल लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, इंग्लिश के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। जो हमने पेपर डिस्कस किया है पेपर और जो अदर पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज वो सभी आपको हमारे कोर्स में ही मिलेंगे। इस कोर्स की फीस पड़ेगी आपको 2699 रुपये।
एग्रीकल्चर जीके ऐप या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in से आप इसको बाई कर सकते हो। और कोर्स को बाई करने से पहले अगर आप कूपन कोड यूज करते हो फर्स्ट 50, तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पे। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, अगर आपने हमारा पहले कोई कोर्स ले रखा है, तो अगर आप इस कोर्स को लेते हो तो आपको 15 + 10%, कुल आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको, आपने अगर हमारा कोई पहले कोई कोर्स बाई कर रखा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, अपनी ईमेल भेजिए और उस ईमेल पे आपका जो है 25% डिस्काउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए, इनको आप चेक कर सकते हो। बाकी जो डेमो क्लासेस हैं वो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप से चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी, या आप हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं, और ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और ये पेपर था आपका जो मेमोरी बेस्ड पेपर है आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी को एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन और एग्रीकल्चर जॉब्स की अपडेट्स सबसे पहले यहाँ पर दी जाती हैं। थैंक यू सो मच।